हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप है। आज हम बात करें बेसिक मैथ में जोड़ बाकी गुणा और बाकी। अब देखो, बेसिक मैथ में हमारे टोटल 5 पार्ट होगी। पहले पार्ट में हम क्या करेंगे, साधारण जोड़ बाकी गुणा और भाग को हल करेंगे। जो दूसरा पार्ट है उसमें क्या करेंगे, जो पॉइंट के जोड़ बाकी गुणा भाग है उनको हल करेंगे। और जो भाग नंबर 3 है उसमें बट्टा के जोड़ बाकी गुणा और भाग को हल करेंगे। और पार्ट 4 में रूट के जोड़ बाकी होंगे उनको हल करेंगे। और पार्ट 5 में हमें ABCD के जोड़ वाक्य यानी जिसमें एक्स आता है, वाई आता है या ए जो कुछ भी आता है उनको हमें हल करेंगे। अब देखो, पार्ट 1 की बात करते हैं हम। पहले देखो, जोड़ और बाकी के लिए आपको नियम क्या याद रखने हैं। पहले जोड़ बाकी के लिए नियम होता है, अगर दी गई संख्या, पहला नियम क्या है, अगर दी गई संख्या प्लस की है तो उनको जोड़ना है। अगर दी गई संख्या किसकी है, प्लस की है, तो उनको क्या करना है, जोड़ना है। उसके बाद में अगर दी गई माइनस की है, अगर दी गई संख्या माइनस की है तो भी उनको क्या करना है, जोड़ना और माइनस का चिन्ह लगाना है। कहने का मतलब है, अगर हमारे पास जितनी भी संख्या दी गई है सभी प्लस की है तो उनको हमेशा क्या करना है, जोड़ना है। ये है पहला नियम। दूसरा नियम हमारे पास है, अगर दी गई संख्या में सभी संख्या माइनस की है तो भी उन्हें क्या करना है, जोड़ना है और आगे किसका चिन्ह लगा देना है, माइनस का चिन्ह लगा देना है। उसके बाद में नियम नंबर 3 है, अगर दी गई संख्याओं में एक संख्या प्लस की और एक संख्या माइनस की है यानी तो उनको उठाना है और बड़ी संख्या का चिन्ह है वह लगाना है। कहने का मतलब है, अगर हमारे पास दो संख्या दी हुई है, अगर उन दोनों में एक संख्या माइनस की है दूसरी प्लस की है तो उनको आपसी में घटा दीजिए और उनमें जो बड़ी संख्या है वो चिन्ह लगा दीजिए। उसके बाद देखो क्या होगा, ये हमारा नियम नंबर हो गया 3। गुणा के नियम में क्या होता है, अगर प्लस की संख्या को प्लस की संख्या से गुणा करने तो हमारे पास क्या आएगा, प्लस। माइनस की संख्या को माइनस की संख्या से गुणा करने की तो भी क्या आएगा, प्लस। और माइनस की संख्या को प्लस से गुणा करने पर क्या आ जाएगा, माइनस। देखो, सीधा सिस्टम याद करना है। अगर दोनों चिन्ह समान है तो गुणा करने पर क्या आता है, प्लस का चिन्ह आता है। अगर दोनों चिन्ह अलग अलग है तो गुणा करने पर क्या आता है, माइनस का चिन्ह आता है। ये हमारे हो गए जोड़ बाकी व गुणा के नियम। अब देखो, पहला नियम है, अगर दी गई संख्या किसकी है, प्लस की है तो हम उनको जोड़ना है। देखो, 4 भी प्लस के हैं और अगले 4 वो भी क्या है, प्लस की। अब देखो, अगर कोई संख्या लिखी हुई है सीधी, मान लो लिखा हुआ है केवल 5, अगर इसके आगे किसी भी संख्या कोई भी चिन्ह नहीं है तो वह संख्या किसकी होगी, 5 होगी। अगर ऐसे लिख देते हैं 5 के आगे माइनस तो ये संख्या किसकी बन जाती है, 5। जैसे लिखा हुआ है 10, अगर कोई नहीं चिन्ह है तो किसका चिन्ह होगा, प्लस का चिन्ह होगा। अगर आपको ये बात ध्यान रखनी है, अगर कोई दो संख्या लिखी हुई है या एक संख्या लिखी हुई है, संख्या अगर कोई भी चिन्ह नहीं है तो वहाँ पर किसका चिन्ह होगा, प्लस का। अब यहाँ पर देखो, ये 4 भी प्लस की होंगी, 6 भी प्लस की होंगी, 8 भी प्लस की होंगी और 10 भी क्या होगी, प्लस की। तो 4 में 4 जोड़ने पर कितना आ गया, 8 आ गया। 6 में 6 जोड़ने पर 12, 8 में 8 जोड़ने पर क्या हो गया, 16 और 10 में 10 जोड़ने पर कितना हो गया, 20। अन्य उदाहरण लेते हैं, जैसे मैंने लिख लिया 5 प्लस 4, 5 में 4 जोड़ने पर कितने होंगे, 9। अब देखो, 5 के आगे कोई नहीं चिन्ह तो प्लस का चिन्ह है और संख्या जो आई है 9 वो भी किसकी आई है, प्लस की आई। ये हो गया हमारा पहला नियम। दूसरा नियम क्या है, अगर दी गई संख्याएं माइनस की है तो भी उनको क्या करना है, जोड़ना है और माइनस का चिन्ह लगाना है। देखो, -6 और -6, अगर हम इनको जोड़ेंगे तो 6 में 6 जोड़ने पर कितने हो गए, 12 किसके आएंगे, माइनस के। -10 में -10 जोड़ने पर कितने हो गए, माइनस के 20। -20 में -20 जोड़ने पर कितने हो जाएंगे, माइनस के 40। -5 में -5 जोड़ने पर कितने हो गए, माइनस के 10। -2 में -2 जोड़ने पर कितने हो गए, माइनस के 4। और -4 में -4 जोड़ने पर कितने हो जाएंगे, माइनस के 8। -8 और माइनस के 10 कितने हो जाएंगे, माइनस के 18। और -5 और माइनस के 4 कितने हो जाएंगे, माइनस के 9। अगर ऐसी समझ में नहीं आया तो आपको एक उदाहरण लेकर बता दूँ। मान लो आप दुकान गए, कोई किसी भी दुकान, मान लो आप कहाँ गए, दुकान, और दुकानदार से आपने 5 रुपए की चीज़ ली, 5 रुपए की चीज़ उधार में लेनी, उधार ली। और बाद में वापस औरों की दुकान और आपने 10 रुपए की चीज़ ली उधार में, 10 की चीज़ ली उधार में। उधार का मतलब हो गया माइनस, उधार का क्या मतलब होगा, माइनस। ये ध्यान रखना है। अब देखो, पहले आप 5 रुपए की चीज़ ली, वो भी किस में थी, माइनस में थी, उधार में ली। तो बाद में 10 रुपए की चीज़ लेनी, वो भी उधार में थी, वो भी किस में होगी, माइनस की। यानी दुकानदार आपसे कितने रुपए मांगने लग गया,
15, तो आप दोनों संख्या माइनस की हो तो क्या जोड़ेंगे? अगर दोनों संख्या माइनस की हो तो उनको हमेशा क्या करना है? जोड़ना। आप ये दुकान उधर में खड़ो, अगर आप चीज लाने गए, पहले आपने 5 रुपये की उधार में चीज लेनी और उसके बाद में 10 रुपये की उधार में चीज लेनी, तो दुकान वाला आपसे कितना मांगने लग गया? 15 रुपये। तो ये भी किसमें हो जाएंगे? माइनस के। ये हमारे जोड़ बाकी के 2 नियम कंप्लीट है। तीसरे नियम पर हम बात करते हैं। अगर दी गई संख्याओं में एक संख्या प्लस की और एक माइनस की है तो उनको घटाना है और बड़ी संख्या का चिन्ह लगा देना। कहने का मतलब है दो संख्या है, अगर एक माइनस है तो दूसरी प्लस का है, तो उनको हमेशा घटाना है। जैसे जैसे 14 हमारे पास किसके हैं? प्लस के हैं, और 6 हमारे पास किसके हैं? माइनस के। देखो 14 कोई नहीं चिन्ह, प्लस का चिन्ह है, 14 प्लस के 6 माइनस के। 14 में 6 घटाने पर कितने बच जाएंगे हमारे पास? 8 बच जाएंगे। 8 प्लस के हैं, 4 माइनस के घटाने पर कितने बच जाएंगे? प्लस के 4। अब यहाँ पर देखो 4 तो है प्लस के, 8 है माइनस के। एक संख्या माइनस के, दूसरी प्लस के, तो हम घटाएंगे। 8 में 4 घटाने पर 4 बच गया। बड़ी संख्या माइनस की, तो किसका बचेंगे? माइनस की। यहाँ पर देखो ऊपर वाले में 8 प्लस के तो 4 बच्चे, प्लस के तो प्लस का चिन्ह लगाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर देखो 10 माइनस के प्लस के तो कितने बचेंगे? माइनस के 2, माइनस के 5 और प्लस के तो कितने बचेंगे? माइनस के 4। 5 माइनस के 1 प्लस तो कितने बचेंगे? माइनस के 4। 8 में से 6 घटाने पर कितने बचेंगे? माइनस के 2। 10 में से 5 घटाने पर कितने बचेंगे? 5। यहाँ पर देखो 10 किसके है? प्लस के है। यहाँ पर दोनों संख्या माइनस की है तो जोड़ देंगे, माइनस के कितने हो जाएंगे? 3। यहाँ पर देखो 10 माइनस के 8 प्लस के कितने हो गए? माइनस के 2। 10 माइनस के 6 प्लस के कितने हो गए? माइनस के 4। अन्य उदाहरण में बात करते हैं। यहाँ पर देखो 4 संख्या हो गई। अपने हम पहले नियम 2 पढ़ा था कि माइनस की संख्या को जोड़ना, तो माइनस के 10 हो गए, माइनस के 20 और माइनस के 4 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? माइनस के 24 और प्लस 20 है, वैसे वैसे रख दिए। -24 में 20 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? माइनस के 4। यहाँ पर देखो 8 माइनस के 4 भी माइनस के, तो 8 और 4 माइनस के कितने हो गए? 12। 6 प्लस के 8 भी प्लस के, तो कितने हो जाएंगे? प्लस के 14। माइनस माइनस की संख्या को जोड़ दिया और प्लस प्लस की संख्याओं को जोड़ दिया। अब देखो 12 तो है माइनस के, 14 प्लस के, तो किसके बचेंगे? 14 से 12 घटाने पर किसके 2 बच गए? प्लस के 2 बच गए। ये हमारी जोड़ बाकी का नियम नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब देखो आगे हमारे पास है गुणा के नियम। अपने पहले ही पढ़ लिया है। अगर हम प्लस को प्लस से गुणा करेंगे तो हमारे पास प्लस आएगा। देखो प्लस को प्लस से गुणा करने पर क्या आएगा? प्लस। माइनस को माइनस से गुणा करने पर भी क्या आएगा? प्लस। अगर माइनस को प्लस से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? माइनस। करने का मतलब है अगर हम समान चिन्हों को गुणा करने हैं तो हमेशा किसका चिन्ह आएगा? गुणा करने पर प्लस का आएगा। अलग अलग यानी विपरीत चिन्हों को गुणा कर रहे हैं तो हमेशा किसका चिन्ह आएगा? माइनस। ये चीज़ आपको याद रखनी है नोट के रूप में। किसी संख्या को शून्य से गुणा करने पर हमेशा शून्य आता है, यानी जिस भी संख्या को हम 0 या शून्य से गुणा करेंगे तो हमेशा क्या आएगा? शून्य ही आएगा। अब देखो यहाँ पर ये हमारे पास 4 है, कोई चिन्ह नहीं है, प्लस का चिन्ह है, ये भी किसका है? प्लस का है। तो 4 को 4 से गुणा करने पर कितने हो गए? 4 चौके 16। ये देखो 8 और 8 दोनों ही प्लस के, तो 8 नोटा कितने हो जाएंगे? 64। अब यहाँ पर देखो 4 भी माइनस के हैं, ये 4 भी किसके हैं? माइनस के हैं, तो बीच में गुणा का चिन्ह है ही। अगर गुणा का चिन्ह नहीं होता हम जोड़ देते हैं, तो गुणा का चिन्ह तो हम गुणा करेंगे। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर कितने आ जाएंगे? 16। और यहाँ पर देखो पट रखा है माइनस को माइनस से गुणा करने पर क्या आता है? प्लस आता है, तो ये हो जाएगी प्लस के 16। यहाँ पर देखो -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके 4 आ जाएंगे? प्लस के। ये प्लस के चिन्ह आप लगा भी सकते हो और कोई भी लगा सकते हैं। अब देखो यहाँ पर एक संख्या माइनस की है, दूसरी प्लस की है, तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर कितने आ जाएंगे? माइनस के 12। और 5 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर कितने आ जाएंगे? माइनस के 20। यहाँ पर देखो संख्या 3 आ गई। पहले 8 को 2 से गुणा करने पर 16 और 16 को 1 से गुणा करने पर भी 16 आ गई, तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। यहाँ पर देखो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर कितने आ गए? प्लस के 8, दोनों माइनस है। यहाँ पर देखो 6 प्लस है, 4 माइनस है, तो गुणा करने पर क्या आ जाएंगे? माइनस के 24। 5 माइनस के 4 प्लस के कितने आ जाएंगे? माइनस के 20। और देखो 6 को 0 से गुणा करने पर क्या आएंगे? 0। यहाँ पर लिखा है किसी भी संख्या को 0 से या शून्य से गुणा करने पर हमेशा क्या आता है? 0। अगर कोई चाहता है कि मैं 1000 से 0 से गुणा करूँ तो भी क्या आएगा? 0। अगर 5 को 0 से गुणा करेंगे तो भी क्या आएगा? 0। ये हमारे जोड़ बाकी गुणा के नियम कंप्लीट हो गए। अब देखो प्रैक्टिस के तौर पर हम सवाल करते हैं। यहाँ पर देखो 4 तो है माइनस के, 6 है प्लस की, तो बड़ी संख्या तो है हमारे पास प्लस की और छोटी संख्या हमारे पास है माइनस की। तो हमें 6 में से 4 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 2। प्लस के 6 तो किसके 2 बचेंगे? प्लस के। प्लस का चिन्ह लगाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर देखो 10 भी माइनस के, 8 भी माइनस है, बीच में कोई गुणा का चिन्ह नहीं है, तो हम 10 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो गया हमारे पास से 18। वो किसके आएंगे? माइनस के। यहाँ पर देखो 8
माइनस की है, 10 माइनस की, लेकिन बीच में चिन्ह किसका है, गुणा को, तो माइनस माइनस गुणा करने पर हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस, और 10 को 8 से गुणा करने पर हमारे पास क्या हो जाएगा, 80। ये देखो 4 माइनस के 2 प्लस के, कोई गुणा का चिन्ह नहीं है, तो 4 में 2 गुणाने पर कितने बच माइनस के 2। ये देखो माइनस के 4 है, बीच में गुणा है और 2 है, तो 4 को 2 से गुणा करने पर कितने आएंगे, माइनस के 8। यहाँ पर देखो 5 प्लस के 4 माइनस के हैं, तो कितना बचेगा, 5 में 4 घटाने पर 1, माइनस 4 को 0 से गुणा करने पर 0। यहाँ पर देखो 4 माइनस के हैं, 8 भी माइनस के, जोड़ने पर हो गए माइनस के 14, माइनस माइनस की संख्या जुड़ गई, और प्लस 6 के 6। अब देखो एक माइनस की दूसरी प्लस की घट जाएगी, कितना बच जाएंगे, माइनस के 8। उसमें देखो -3 और -4 कितने हो गए, माइनस के 4 3 12, और 0 को 8 से गुणा करने पर क्या आएगा, 0। अब बच गया भाग। अब नेक्स्ट पार्ट है वो क्या है, भाग है। भाग में देखो क्या होता है, भाग में कुछ सिंपल है एकदम। भाग में क्या आएगा, अगर हम माइनस की संख्या को प्लस की संख्या से भाग देंगे, तो हमारी संख्या क्या आएगी, बराबर में माइनस की आएगी, किसकी आएगी, माइनस की। अगर हम माइनस की संख्या को माइनस से भाग देंगे, तो बराबर में किसकी आएगी संख्या, प्लस की। अगर हम प्लस की संख्या को प्लस से भाग देंगे, तो किसकी आएगी, प्लस की। कहने का मतलब अगर हमारे पास 8 है और बट्टा हम लिखे हुए -4, ये और चौथा नियम और देख लो, अगर ऊपर संख्या प्लस की है और नीचे माइनस की, तो भी किसकी आएगी, माइनस की। देखो यहाँ पर क्या होगा, अगर दोनों माइनस है तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो प्लस आ जाएगा। एक माइनस दूसरी प्लस है तो माइनस बचेगा, अगर दोनों प्लस है तो भी प्लस, और एक प्लस एक माइनस, तो किसका बचेगा, माइनस। यानी 8 में -4 का भाग देते हैं, 8 में 4 का भाग कितनी बार गया, 2 बार, और माइनस का चिन्ह वो ऊपर उठ जाएगा। यानी अगर हम दूसरा सवाल ले, -8 में अगर हम माइनस का 4 भाग देंगे, तो माइनस से तो माइनस कट गया, और 8 में 4 का भाग कितनी बार चला गया, प्लस 2 बार। अगर सीधा जानते हो, अगर 8 में 4 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगी, केवल 2। उसके बाद देखो अगर माइनस ऊपर आए, ये अगर 8 में हम 4 का भाग दें, तो किसका आ जाएगा, माइनस का 2। इतना ध्यान रखो, अगर माइनस का चिन्ह भाग में उपलब्ध है 1, तो माइनस वापस आएगा, अगर 2 माइनस है तो माइनस से कट जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारी यूट्यूब चैनल है हिंदी मीडियम को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसमें आपको देखो हमारे चैनल हिंदी मीडियम में आपको गणित की बेसिक चीज़ें सभी कंप्लीट करवाई जाएगी, और कक्षा 8 से 10 तक की मैथ को क्या करवाया जाएगा, पूर्ण कराया जाएगा। क्या क्या होगा उसमें, एक तो हो जाएगी बेसिक मैथ, जो आज हमारा पहला पार्ट है, और गणित की 8 से 10 तक की बुक है वो पूरी करवाई जाएगी। इसमें देखो जो 10 की बुक है उसमें जो प्रश्नावली संख्या 7 है वो पूर्ण हो चुकी है। अगर कोई आपका दोस्त है 10वीं में पढ़ रहा है तो उसको बता दिए हमारे चैनल के बारे में, और चैनल का लिंक भेज दीजिए। धन्यवाद।